पहुंच गए अरवल के चकिया गांव में। यहाँ सोमवार की रात में जो घटना घटी थी उसको लेकर के अभी केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस आए हैं और उन्होंने पीड़ित के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है, साथ ही साथ कुछ सहायता राशि भी दी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी दलित सेना के प्रधान महासचिव दाहा जी हैं। दाहा जी, क्या हुआ था? ये जो घटना हुई थी शायद विगत दिन जिस दिन हम लोग आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंसराज जी भी आए थे, हम भी आए थे। उनके साथ जो हम लोग आए तो जानकारी जो मिली, अभी जो मृतक की गोतनी है उन्होंने जो बताया और गांव के तमाम लोगों ने बताया, जो भी गरीब गुरबा लोग हैं, कि उनके पति को दारू के साजिश के तहत उनको जेल भेज दिया गया। हो सकता है कि जो अभियुक्त है उन्होंने ही ये साजिश रची हो। मतलब शराबबंदी कानून का दुरुपयोग यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उस दिन भी कह रहे थे कि ये शराबबंदी कानून एक छलावा है, गरीब लोगों को तबाह करने का एक सच पूछिए तो संजीदा नमूना है ये। क्योंकि जो पीड़ित जो महिला मर गई, गुजर गई, उसके पति को इसी केस में अंदर किया गया, इसी केस में साजिशतन अंदर किया गया और उसके अंदर के जाने माने भिजवाने में निश्चित रूप से जो व्यक्ति ये इस प्रकार की घिनौनी कांड किए हैं, इतना बड़ा अमानवीय कांड भी, उससे जाहिर होता है कि उनकी मंशा उसके प्रति बहुत पहले से खराब थी और इसी मंशा के तहत उन्होंने ये कदम उठाया जिसमें वो असफल हो गए थे। जब असफल हो गए थे, जब बार बार उनके वो महिला जो मृतक है उनको छेड़खानी के लिए जब भी कोई बात आई तो वो थानेदार के पास गए थे। स्थानीय थाना है जहां वो गई थी और उस थाने के थानेदार जो तत्कालीन रहे होंगे उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो दाहा जी, ये बराबर बातें आती है कि थाना का रवैया जनता के साथ सही नहीं रहता। बिल्कुल, नीतीश सरकार ही फेलियोर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस अभी कह भी रहे थे, इस सवाल पर नीतीश जी को संज्ञान लेने की जरूरत थी, इसलिए कि हमेशा पूरे बिहार में जब से वो ये सत्ता में आए हैं दोबारा, उस सत्ता के बाद जितनी अत्याचार दलितों के प्रति हुआ है, शोषित पीड़ितों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, वो चरम सीमा पर है। और शराबबंदी कानून लागू है लेकिन शराब बिक रहा है। शराब तो खूब बिक रहा है। हम उस दिन भी कहे थे कि शराब चारों तरफ से आ रहा है, घर घर शराब पहुंचाने के लिए लोग डिलीवरी। बताइए, आप लोग इतना गाँव के लोग हैं, जरा सा आप कैमरा घुमा करके दिखाइए मनीष जी, कि आप लोग इस चीज को मान रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है? महंगा बिक रहा है लेकिन बिक रहा है। तो आप देखिए, गांव के लोग हैं, कोई व्यक्ति विशेष से हम बात नहीं कर रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी कानून सिर्फ दिखावा है, सिर्फ महंगा शराब हो गया है लेकिन हर जगह मिल रहा है। हाँ दाहा जी, इसीलिए इस कांड के इतने जो विभत्स कांड हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो मांग करिए दिए हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, ये दलित सेना बिहार इस बात की पक्षधर है कि ये जो अभियुक्त पकड़ाए हैं और जो स्थानीय थानेदार जो पहले थे, थानेदार पर 302 का मुकदमा चलाया जाए और उनकी लापरवाही के कारण जो घटना हुई है, इसलिए हम तो मानते हैं कि निश्चित रूप से सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई है तो वो समय पर चेत गए होते तो शायद इतनी बड़ी विभत्स घटना नहीं होती, वो महिला की भी जान बचती। आज आप अगला कदम आप लोग क्या होगा? हम लोग अभी मिलेंगे चीफ सेक्रेटरी से, चीफ मिनिस्टर के यहाँ भी मिलेंगे और ज्ञापन भी देंगे आदरणीय राज्यपाल महोदय को भी इस सवाल पर। हो सकता है कि भविष्य की रणनीति बनेगी तो इसी मुद्दे पर आंदोलन होगा, चूंकि पूरे बिहार के हम लोग जहाँ जहाँ दलितों की, पासवानों की खासकर हत्याएं हुई है उसका हम लोगों ने डाटा एकत्र किया है कि बिल्कुल अन्यायपूर्ण स्थिति में दबंगों ने उनकी हत्या की है, जिस तरह आज इस गांव में घटना हुई है। हमारी सरकार से भी मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। जो पहले से आपने, जब पिछली सरकार भाजपा के साथ थी, एनडीए की सरकार थी जिसमें नीतीश जी ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये वादा किया था कि जहां भी दलित परिवार के किसी एक सदस्य की हत्या होगी उसके आश्रित को जो योग्यता है उसके अनुसार सरकारी सेवा में रखा जाएगा। लेकिन शायद कहीं भी उदाहरण नहीं है, श्रीमान आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहीं ऐसा उदाहरण अभी तक नहीं मिला है कि किसी भी दल, हाँ मुआवजा मिला, वो मुआवजा मिला ही नहीं है। सरकारी नौकरी, हम रोहतास गए थे, सबसे पहले उनके गाँव नालंदा जिले में जहाँ गए थे, जहाँ 2 पासवानों की हत्या कर दी गई थी, सबसे पहले दलित सेना बिहार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने जो आदेश दिया था, उस आदेश के क्रम में हमारी टीम गई हुई थी। आज तक वो उस पर कोई सरकारी नौकरी का मामला नहीं चला। हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, कम से कम अभी भी सरकार जगे
चलिए, कम से कम अभी भी सरकार जगे। दाहाजी का साफ तौर पर कहना है, केंद्रीय मंत्री ने मांग भी की है कि थाना प्रभारी पर 302 का मुकदमा हो, साथ ही साथ जो पीड़ित के आश्रित हैं, जो मृतक के आश्रित हैं, उनको सरकारी नौकरी दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, और सारी मांगों को लेकर यह लोग कुछ दिन इंतजार करेंगे, लेकिन उसके बाद एक बड़ा आंदोलन निश्चित तौर पर बिहार में देखने को मिल सकता है।